इन शराइत पर अमल करके आप एक मरतबा इस वजीफे को करें, मैं गारंटी से कहता हूं पहले दिन आप इसका असर देखेंगे। जो करिश्मे होंगे वो आप देखते रहेंगे। वो शख्स आपसे रूठ कर गया है, 7 समंदर पार क्यों ना, वो भी शख्स लौटेगा वापस। एक मरतबा इन शराइत पर अमल करके आप देखें तो सही, उस शख्स का तसव्वुर करके पढ़ना है। मैं कहता हूं जैसे आप तसव्वुर करेंगे ना, तसव्वुर करके फूंक मारेंगे, जब बैठा शख्स वहां हिल जाए। ये एक ऐसा वजीफा है कि 7 समंदर पार बैठे शख्स को भी हिला कर रख देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है, जो कि एक मोहब्बत का वजीफ़ा भी है कि किसी की फरमाइश पर बनाया जा रहा है कि एक शख्स जो हमारा करीबी था कि घर ही छोड़ गया है, तो वो वापस कैसे लौटेगा कि उसके दिल के अंदर हमारी नफ़रत है, हम बहन भाइयों से नफ़रत करता है, बीवी से नफ़रत करता है। तो आज का वजीफ़ा उसकी फरमाइश पर बता रहा हूँ, और ये वजीफ़ा हर वो आदमी भी कर सकता है कि जो पसंद की शादी के लिए करना चाहता है, हर वो शख्स भी इस वजीफे को कर सकता है कि जो चाहता है कहीं पर रिश्ता हो जाए, या फिर मियाँ बीवी से रूठा हुआ है, या बीवी मियाँ से रूठी हुई है, या फिर घर के अंदर ना इत्तिफाकियां नचाकियां हैं, वो भी कर सकते हैं। और इस वजीफे को यानी हर उस जायज़ मकसद के लिए आप कर सकते हैं कि जो जनाब जिसमें गुनाह ना हो, जायज़ मोहब्बत हो। तो जायज़ मोहब्बत के लिए एक ऐसा कड़ाकेदार और मुजर्रब वजीफा है ना, मैं कहता हूं कि अगर कोई शख्स छोड़ गया है 7 समंदर पार क्यों नहीं बैठा, इंशाल्लाह वहां पर वापस लौटेगा इंशाल्लाह। ये एक ऐसा मुजर्रब तरीन वजीफ़ा, इस वजीफ़े को कई कुतुब के अंदर तारीर फरमाया गया है, जिस तरह के मुजर्रबात इमाम सयूती के अंदर और मुजर्रबात उस्मानी के अंदर भी इसको तारीर फरमाया गया है, और कई कुतुब की मौजूद जनाब किताब है मजमुआ वज़ाइफ, उनके अंदर भी इस वजीफ़े को तारीर फरमाया गया और बहुत ही मुजर्रब तरीन वजीफा है। लेकिन इस वजीफे को करना इन शराइत के साथ है जो मैं शराइत बताऊंगा। दोस्तों, बगैर शराइत के कोई भी वजीफा नहीं किया जाता। जब तुम बगैर शराइत के वजीफा करोगे ना, तो फिर रज्जत का मामला बन जाएगा, और जब रज्जत का मामला बन गया आप सोचते रहते पता नहीं यार वजीफे असर क्यों नहीं करते, हालांकि होता रज्जत का मामला है। और रज्जत होती ही ऐसे ही है कि किसी ऐसे आदमी का वजीफा कर डाला जो खुद कामिल नहीं है, या फिर वजीफा करते करते छोड़ दिया, या वजीफा किया नागा कर दिया, या फिर ऐसे ही गूगल से और यूट्यूब से वजीफा उठाया और जनाब करना शुरू कर, ना ही उसकी इजाजत ली, ना शराइत पर अमल किया। फिर जनाब जब रज्जत का मामला बना, फिर कहते हैं यार बड़े वज़ाइफ कर चुके हैं लेकिन यूट्यूब के वज़ाइफ ही फेक होते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम ब्रॉडकास्ट ये वो चैनल है जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल के रख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोशिश फरमाएं शराइत पर अमल करके आप इस वजीफे को करें, कोई भी वजीफा है। और वजीफे की इजाज़त लेने के लिए कमेंट के अंदर सुभान अल्लाह लिख दें या अल्लाह लिख दें। एक तो रब का नाम बुलंद हो जाएगा, दूसरा लिखने पर नेकियां भी मिल जाएंगी, तीसरा फायदा ये होगा कि जनाब इजाज़त भी आम मिल जाएगी आपको। कोशिश फरमाएं कि कोई भी वजीफा है वो शराइत पर अमल करके और इजाज़त के साथ पढ़ें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। मैं गारंटी से कहता हूँ जो वजीफा तुम इजाज़त के साथ पढ़ोगे ना, इंशाअल्लाह उसके करिश्मे फिर आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। और आज के वजीफे की सबसे पहली शर्त यह है कि नमाज की पाबंदी करनी। दोस्तों, नमाज दीन इस्लाम का एक अहम रुकन है, नमाज की पाबंदी लाजमी है। दोस्तों, जब नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे ना, नमाज नहीं पढ़ेंगे, फिर आप लाखों वजीफे करते रहे, कोई वजीफा भी असर नहीं करेगा। नमाज दीन इस्लाम का अहम रुकन है। हदीस पाक में आता है सलातो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और एक हदीस पाक में फरमाया गया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। और हदीस पाक में आया कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क है। दोस्तों, आप खुद अंदाज़ा करें
नमाज दीन इस्लाम का एक आम रुकन है। और एक हदीस पाक में फरमाया गया कि जो नमाज नहीं पढ़ते ना, हर किस्म हर तरफ से उन लोगों को रुसवाई मिलती है, कोई काम उनका पूरा नहीं होता। और एक हदीस पाक में फरमाया गया है कि एक आदमी जब नमाज नहीं पढ़ता तो नमाज न पढ़ने की जो नहूसतें होती हैं वो उस घर और साथ साथ हमसाइयों के 70 आदमी पर उसकी नहूसतें पढ़ता। अब खुद अंदाजा करें कि नमाज जब इंसान नहीं पढ़ता तो कितनी नहूसत और कितने मामलात उसके बिगड़ जाते हैं। और फिर कहते हैं यार रब तो हमारी सुनता ही नहीं है, हम तो नमाज पढ़ते हैं जनाब अली ताकि हमारा फलां काम हो जाए, हम नमाज पढ़ते हैं हमारा फलां काम हो जाए, हम ज़कात देते हैं हमारा फलां काम हो जाए, हम तहज्जुद पढ़ते हैं हमारा फलां। यार काम के लिए नमाजें ना पढ़ें, काम के लिए तहज्जुद ना पढ़ें, दुनिया को हासिल करने के लिए बिल्कुल आप नमाज के करीब न जाए, बल्कि अपने रब को राजी करने के लिए नमाज। इंशाअल्लाह फिर इसके फायदे और इसके रहमतें और इसकी जो बरकतें होंगी वो आप खुद देख इंशाअल्लाह अज़ीज़। नमाज की पाबंदी करें और हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद ज़रूरी है। मैं कलमा तय्यबा इसलिए बताता हूँ कि इस वक्त ये फितनों का दौर है और इंसान बोलता रहता है, कोई पता नहीं होता कि पता नहीं ज़बान से किस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं। कभी कभार ऐसे भी अल्फाज निकल जाते हैं कि इंसान बिल्कुल दायरे इस्लाम से भी खारिज होता है। क्योंकि हदीस पाक में आया, सुनन इब्न माजा की हदीस मुबारक है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्बिहु रजुलु मोमिना व युमसी काफिरा, युमसी मोमिना व युस्बिहु काफिरा। फरमाया कुर्बे क़यामत एक ऐसा वक्त आएगा लोग सुबह के टाइम मोमिन होंगे तो शाम को काफिर हो जाएंगे, जो शाम को मोमिन होंगे तो सुबह को काफिर हो जाएंगे। दोस्तों ये फितनों का दौर है, ये अंधेर नगरी है। किसी भी वक्त कोई ऐसा अल्फाज इंसान के मुंह से निकल जाता है तो जिस तरह के आम तौर पर आप बोल यार अल्लाह मियाँ या ऊपर वाला माज़अल्लाह, इस तरह के अल्फाज बोलते हैं तो दायरे इस्लाम से इंसान खारिज हो जाता है और ये ईमान उसका निकल जाता है ऐसे अल्फाज। इसलिए कलमा तय्यबा कहता हूँ कि हर नमाज के बाद जब कलमा तय्यबा पढ़ेंगे तजदीद ईमान भी हो जाएगा, अगर ईमान बकाया भी है तो जनाब अली कलमे का सवाब मिल जाएगा। हदीस पाक में आता है कि ज़मीन और आसमान के जितने पलड़े हैं अगर ये पलड़े भर दिए जाए ना, एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ने का इतना सवाब है जितना ज़मीन और आसमान के पलड़े भर। कम से कम इतना सवाब तो मिलता है ना यार। और जब दरूद पाक पढ़ेंगे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझ पर दरूद पाक पढ़ना छोड़ दिया या भूल गया, फरमाया उसने जन्नत की राह छोड़, जन्नत की राह खोद। दोस्तों जिंदगी का कोई पता नहीं है। बुजुर्ग फरमाते हैं जिंदगी 3 सांस का नाम है, एक ले लिया दूसरा ले रहे और तीसरे का पता भी नहीं ले सकते या नहीं ले सकते, इतनी मुख्तसर जिंदगी है। कोशिश फरमाएं अपनी इस जिंदगी को संवारने की कोशिश करें और कोशिश फरमाएं कि हर नमाज के बाद 11 मरतबा कलमा तय्यबा और 11 मरतबा दुरूद पाक, ये अशद जरूरी है। दूसरी शर्त अपने तमाम गुनाहों से तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन, गुनाहों से तौबा करने वालों और साफ सुथरा रहने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रखता है। दोस्तों जो शख्स गुनाहों से सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, मौला करीम उसको दिल का सुकून अता फरमाता है। जो सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है। जो सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, मौला करीम उसकी जनाब अली मुश्किल आसान फरमा देता है। जो सिद्क़ के दिल से तौबा करता है, अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया अत्ताइब व हबीबुल्लाह, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना दोस्त रख लेता है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, ऐ ईमान वालो तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। मालूम होता है गुनाहों से तौबा करने से इंसान कामयाब होता है हर मैदान में, चाहे वो मैदान दुनिया का है चाहे वो मैदान आखिरत का है। हर मैदान में इंसान जब गुनाहों से तौबा करता है ना, मौला करीम उसको कामयाबियों से नवाजता है। और एक और जगह पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूआ, ऐ ईमान वालो ऐसी तौबा करो, तौबतन नसूआ, ऐसी तौबा करो कि उसके बाद तुमसे कोई गुनाह ना हो, ऐसी तौबा करो रब की बारगाह में। दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक महबूब ने फरमाया अत्ताइबु हबीबुल्लाह वत्ताइबु मिनज़ ज़म्बे कमल्ला ज़म्ब लहू। हुजूर ने फरमाया कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है
और फरमाया वत्ताइब मिन ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लहू, तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने कोई गुनाह ही नहीं किया। यानी ये तौबा का इनाम है कि जब इंसान सिद्ध के दिल से गुनाहों से तौबा करता है ना, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उसकी तौबा को जब कबूल फरमाता है गोया ऐसे होता है उसने कोई गुनाह किया ही नहीं है। कोशिश फरमाएं यार, गुनाहों से पुख्ता तौबा और आइंदा गुनाह न करने का एक पुख्ता आज़म। और तीसरी शर्त, अपने करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, वालिदैन जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि जो अपनों से ज़्यादा देर नहीं बोलता मौला करीम उनकी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। दोस्तों कोशिश फरमाएं, ये ज़िंदगी 4 दिन की गुजर जाएगी और अपनों को मनाने की कोशिश। ठीक है अपने ही हैं यार जो जुल्म करते हैं, अपने ही हैं जफा करते हैं, अपने ही हैं बेवफाई करते हैं, अपने ही हैं जनाबेली ताने देते हैं, अपने ही हैं जनाबेली जो दिल दुखाते हैं, लेकिन दर गुजर करें, सब्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कुरान करीम में इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। आप कोशिश फरमाएं यार, कोशिश फरमाएं, अपनों से दर गुजर फरमाएं। कोई भी है अगर दिल दुखाता है ना तो दर गुजर करें, अपने रब पे छोड़ दें। उस रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, जब वो चलती है ना तो फिर पता भी नहीं चलता। और चौथी शर्त, रोज़ाना की बिना पे कम अज़ कम 2 रकू कुरान पाक की तिलावत की लाजमी करें। लाजमी कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हर हर्फ पर मौला करीम 10 नेकियां अता फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। और कुरान करीम की तिलावत करने के बाद इंसान जो भी जायज़ दुआ मांगे मौला करीम उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। दोस्तों कोशिश फरमाएं, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है। कमेंट में कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि अगर सुबह के टाइम हम जनाब अली में टाइम नहीं मिलता कुरान करीम की तिलावत करने का, यार अगर सुबह के टाइम नहीं मिलता ज़ोहर के बाद कर लें, असर के बाद कर लें, मगरिब के बाद कर लें, ईशा के बाद कर लें, यानी 24 घंटे में किसी भी वक़्त कुरान करीम की तिलावत कर लें। एक तो वजीफ़े की शर्त पूरी हो जाएगी, दूसरा मौला करीम नेकियां अता फरमाएगा, और तीसरा कुरान करीम के तिलावत करने के बाद जो भी जायज़ दुआ मांगो मौला करीम दुआ को कबूल फरमाता है। कोशिश फरमाएं यार, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है, कोई भी मुश्किल शराइत नहीं है इनमें से, अगर आप इन पर अमल करना चाहें। और 5वीं शर्त, थोड़ा बहुत सदका लाजमी करें। ये एक जलाली वजीफ़ा है, सदका लाजमी करें और जितना हो सकता है, लाजमी नहीं है कि लाखों रुपए हों, बल्कि 5 रुपए क्यों ना हो, अल्लाह के रास्ते पे खर्च ज़रूर करें। कि हदीस पाक में आता है सदका तो रद्दुल बला, सदका मुसीबतों को टालता है, मुश्किलात दूर होती हैं। और साथ ही अपने करीबी कहीं गरीब यतीम मस्कीन है उन पे खर्च कर दें, या फिर मोहल्ले में कोई मस्जिद ज़ेर तामीर है मस्जिद पे खर्च कर दें। कि हदीस पाक में आता है कि जो मस्जिद के तामीराती काम में आधी ईंट भी खर्च करता है मौला करीम उसका भी महल जन्नत में बना देता है। आप कोशिश फरमाएं यार। या फिर दीन की इशाअत के इदारे, जिस तरह के अब अल्हम्दुलिल्लाह दारुल तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम का काम हमने शुरू किया है और अल्लाह के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह अब मुकम्मल भी हो जाएगा। कोशिश फरमाया करें, या दीन के तालिब इल्म पर ख़र्च करें। कि हदीस पाक में है जो दीन के तालिब इल्म पर 1 रुपया ख़र्च करता है मौला करीम ओहद पहाड़ के बराबर उसको सवाब अता फरमाता है। दोस्तों कोशिश फरमाइए, ये कोई मुश्किल शराइत नहीं है, अगर आप इन शराइत पर अमल कर लें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इन शराइत पर अमल करके आप एक मरतबा इस वजीफ़े को करें, मैं गारंटी से कहता हूँ पहले दिन आप इसका असर देखेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर इसको इन शराइत पर अमल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो करिश्मे होंगे वो आप देखते रह जाएंगे। वो शख्स आपसे रूठ कर गया है या बोलता नहीं है या फिर मुल्क ही छोड़ गया या कहीं दूर चला गया है, कोई भी है जायज़ मकसद के लिए हो, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 7 समंदर पार क्यों ना वो भी शख्स लौटेगा वापस। एक मरतबा इन शराइत पर अमल करके आप देखें तो सही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, फिर देखना। और वजीफ़ा करने का तरीक़ाकार ये है कि इस वजीफ़े को रोज़ाना नमाज मगरिब के बाद और ईशा से पहले इस टाइम के दरमियान इस वजीफ़े को करना है। मगरिब के बाद और ईशा से पहले, सबसे पहले जब आप मगरिब की नमाज़ पढ़ लें उसके बाद 6 रकात नमाज सलातुल अवाबीन पढ़नी है।
6 रकात नमाज सलातुल अवाबीन पढ़कर उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल जनाब हाजात के पढ़ने हैं, पढ़कर फिर 41 मरतबा दरूद पाक पढ़ें। 41 मरतबा कोई भी दरूद जो भी आपको आता है, जो आपको आसान लगता है, आप वही दरूद पढ़ लें 41 मरतबा। पढ़कर फिर 141 मरतबा उस शख्स का तसव्वुर करके, उस शख्स का तसव्वुर करके पढ़ना है। मैं कहता हूं जैसे आप तसव्वुर करेंगे ना, तसव्वुर करके फूंक मारेंगे, जब बैठा शख्स वहां हिल ना जाए तो फिर कहना इंशाअल्लाह। तसव्वुर करके सिर्फ 141 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और फिर 41 मरतबा दरूद पाक पढ़ के तसव्वुर ही तसव्वुर में दम कर दें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये एक ऐसा वजीफा है कि 7 समंदर पार बैठे शख्स को भी हिला कर रख देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।